जब देश प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, दुनिया का हर सुख सुविधा फीका नजर आता है। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने उस समय 1920 ईस्वी में उन्होंने आईसीएस जो अच्छा रैंक पर जो जॉब होता है ना, जिसको हम लोग आजकल आईएएस के नाम से जानते हैं, वो पहला जो अच्छा रैंक प्राप्त किए थे उसको लतिया दिए थे। और वह इसीलिए लतिया दिए थे और अपने माता पिता और गांधी जी को बता दिए थे कि हम देश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, हम देश में रहते हुए अपने ही लोगों पर इस तरीके से हम ऐश की जिंदगी काटेंगे आईसीएस के जॉब में, और हमारे भारतीय लोगों पर इतना लठ बजाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, ये हम नहीं समझेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने आंदोलन में कूद जाते हैं। आखिर देखिए जब भारत में जब डोमिनियन स्टेट का मांग हो रहा था ना, जब अंग्रेज डोमिनियन स्टेट दे रहा था 1928-29 के आसपास में, तो ये सुभाष चंद्र बोस और गए थे कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज की, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे। डोमिनियन स्टेट यह होता है कि मतलब अंग्रेज कह दिया था कि कुछ राज्य में आपका अपना शासन होगा और केंद्र में हम शासन करेंगे, मतलब अंग्रेज शासन करेगा। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस और गए थे कि नहीं, हम यह नहीं होने देंगे, हमें पूर्ण स्वराज करो, हम खुद ही, अरे मेरा देश है और मेरा पर तुम बताएगा कि हमारा देश में हम कैसे शासन करेंगे, या मेरा देश है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता है ना, पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही काबिलियत इंसान रहते हैं, इतना इंटेलिजेंट इंसान रहते हैं कि शायद हम लोग कहते हैं ना कि देखिए भारत माता की जो जंजीरें थी वह एक पत्थर के चोट से नहीं हटा है, एक हथौड़ी के चोट से नहीं हटा है। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम क्रांतिकारियों ने जाकर के लठ मारा है कहीं ना कहीं अंग्रेजों जो हमारे भारत माता के जंजीरों पर मारा है हथौड़ी, जिससे धीरे धीरे वह जंजीर कमजोर होकर के तब आकर के 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है। हम डायरेक्ट यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश को आजादी कराने के लिए मतलब आजादी करा दिए हैं गांधी जी, ऐसे नहीं। हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत लोहे के साथ मतलब मुकाबला किया है अंग्रेजों से, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा देश आजाद हुआ है। नो डाउट गांधी जी का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी से अकेले नहीं हो सकता है, मतलब सारे लोग मिलकर के हमारे देश को कहीं ना कहीं आजादी दिलाने में सफल रहा है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं एम तो दोनों लोग का यही था, मतलब हमारे भारत में लगभग लोगों का तो एम यही था कि कैसे हमको आजादी मिल जाए, कैसे अंग्रेज से हम छुटकारा मिल जाए। लेकिन एक ठहरे गरम दल का और एक ठहरे नरम दल का, मतलब सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम देश को आजादी ले लेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो करना पड़ेगा हम देश के लिए करेंगे, लेकिन हमको आजादी चाहिए। समझाते रह गए गांधी जी कि ऐसे नहीं करिए, हम लोग आराम से है ना, प्रेम भाव से हम लोग आजादी ले लेंगे। तो वह कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों से नाखुश थे और वह गांधी जी के विचार को बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन गांधी जी गांधी जी और उनको मतलब बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनभेद था, मतभेद नहीं था, क्योंकि दोनों लोगों को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली देश को आजाद कराने के लिए ही बात था। एक बार क्या होता है, अंग्रेज ना बहुत सारे जो हमारे भारत के सैनिक रहते हैं उसको लड़ाने के लिए ना, मतलब जर्मनी में भारत से कुछ लोग, बहुत सारे लगभग 50,000 के आसपास में सैनिक जर्मनी में जाकर रह देते हैं। जर्मनी में कौन रहता है उस समय? जर्मनी में रहता है हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं हिटलर से मिलने के लिए। जब हिटलर से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो हिटलर ना अपना हम शकल का 4-5 गो रख लेता है ना। जब कोई मिलने आता था ना, तो वह उसी हम शकल को भेजवा देता था। क्यों? क्योंकि हिटलर को थोड़ा सा मतलब डर था कि बाय द वे कहीं कोई हमला न कर दे, तो 4-5 गो यह हम शकल रखे हुए था। जब कोई मिलने आता था ना, तो वही हम शकल जाता था मिलने। जब सुभाष चंद्र बोस जब मिलने के लिए गए थे ना, तो वही हम शकल आया सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस से जाकर मिलते हैं। यस, बताइए क्या काम है ना। तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि यह हिटलर नहीं है, तो लोग को दिमाग खराब हो गया। हिटलर समझ गए भाई साहब ये कौन सा इंसान है, मतलब दुनिया में ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि मतलब दुनिया में कोई समझता ही नहीं था कि हिटलर ओरिजिनल कौन है। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस इतने इंटेलिजेंट और इतने तेज तरह के इंसान थे जिन्होंने डुप्लीकेट हिटलर को पहचान कर लेते हैं।
और फिर ठीक है, फिर गया, फिर दूसरा बार गया, फिर दूसरा बार भी डुप्लीकेट हिटलर आया, तीसरा बार भी डुप्लीकेट हिटलर आया, चौथा बार भी डुप्लीकेट हिटलर आता है। उसके बाद तब लास्ट में कहते हैं कि भाई साहब ओरिजिनल आ जाता है हिटलर, कहता है कि बताइए क्या काम है। तो हिटलर के सामने मतलब खड़ा होकर के कहते हैं यस वेलकम, मतलब तब हिटलर का दिमाग चक्कर खाया कि भाई साहब ये कौन बंदा है, मतलब दुनिया में प्रथम बंदा है जिन्होंने ओरिजिनल हिटलर को पता लगाया है। तब वह खुश होकर के उनको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह देते हैं। तो हिटलर ही खुश होकर के नेताजी का उपाधि किसको दिया है? हमारे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर ने दिया है। बताइए, मतलब ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया में जाकर के अपना काबिलियत को परचम लहराया है। और शायद अगर सुभाष चंद्र बोस होते ना तो हमारा देश का स्थिति शायद कुछ और होता। और मोहम्मद अली जिन्ना है ना, मोहम्मद अली जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस में इतना अच्छा जमता था। मोहम्मद अली जिन्ना तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए तो हम पाकिस्तान की मांग नहीं करेंगे। लेकिन हमारा बैड लक रहता है, जिससे अनहोनी होता है, जिससे हमारा सुभाष चंद्र बोस फॉर्मोसा जाते रहते हैं, मतलब जापान जाते रहते हैं। और वह ऐसा बोला जाता है कि मतलब उनका प्लेन क्रैश कर गया था, जिनसे उनको मतलब मौत हो गया था। लेकिन देखिए, उनसे पहले देखिए, जब वहां पर गए थे ना तो हिटलर से मिल गए थे। हिटलर कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो हमारे भारत से जो सेना लाए हैं वो हमको वापस कर दीजिए, हम एक आर्मी का गठन करना चाहते हैं। और उन्होंने एक आर्मी गठन करते हैं। तो वो कहता है कौन? हिटलर कहता है कि ठीक है आप कौन देते हैं। लेकिन वह कहता है उस समय ना रशिया का दुश्मन मतलब कहीं ना कहीं हिटलर भी रहता है, और ब्रिटेन का कहीं ना कहीं दुश्मन, मतलब अपना ब्रिटेन तो हम लोग पर भी शासन किए हुए थे, तो हम लोग तो उसका मतलब थे ही विरोधी। उसके बाद जापान भी था उसका विरोधी। तो हिटलर कहा कि हम आपको सारा आर्मी को कहाँ भेज रहे हैं? जापान भेज रहे हैं, है ना। तो जापान भेज दिए। जापान के रास्ते फिर वहां पर ले गया सिंगापुर में। और सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अपना सेना को गठन करते हैं। और वहीं से उन्होंने गांधी जी से बात करते हैं, रेडियो पर कॉन्फ्रेंस करते हैं। और रेडियो पर गांधी जी को कहते हैं कि वास्तव में मतलब गांधी जी हमारे क्या है? राष्ट्रपिता है। बताइए, ऐसा इंसान जिन्होंने, गांधी जी भी उनसे खुश नहीं थे कि मतलब सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, गरम दल होना चाहिए था, नरम दल, ऐसे देश को आजाद नहीं मिलेगा। फिर भी वह इंसान समझिए कितना दयामान और कितना दिल दरिया के इंसान हो सकता है, जिन्होंने मतलब विदेश से, जिन्होंने सिंगापुर से कहे कि मतलब हमारे गांधी जी क्या है, मतलब वह राष्ट्रपिता है। और उन्होंने मतलब सेना को गठन करके और वो वहां से सिंगापुर से नारा लगाते हैं कि दिल्ली चलो, है ना। सारा सेना को इकट्ठा कर लिए थे। और पता है सेना सोच रहे थे कि पता नहीं सेना कैसे मानेगा कि नहीं। तो ऊपर से ना, हालांकि जापान को धन्यवाद करना चाहेंगे, जापान हमको बहुत ज्यादा मदद किया है। जापान उस समय हम सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज्यादा मदद किया है। और उस समय जो इंडोनेशिया है ना और सिंगापुर कहीं ना कहीं जापान के अंडर में था, है ना। और जो अपना अंडमान निकोबार है ना, वो भी जापान के अंडर में था। तो वो ना मतलब जापान ना अंडमान एंड निकोबार अपना सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस उसको स्वराज एंड शहीद एंड स्वराज उसको नाम रखते हैं। बताइए, बहुत अच्छा, मतलब जापान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जापान ने हमें यह आइलैंड दिया है। कहीं ना कहीं मतलब उस समय भारत को अच्छा मतलब मदद कर रहा था जापान भी, है ना। तो उन्होंने सिंगापुर से कहे कि दिल्ली चलो, और दिल्ली उन्होंने चल रहा है उतना सेना को लेकर के, है ना। अब पता है जब सेना को गठन कर रहे थे ना, तो जब जापान में गए कि हम सेना बनाना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहे कि हम सेना बनाना चाहते हैं, तो वहां का प्रधानमंत्री मान गया था। तो कहे थे कि हम लोग को कैसे समझाएंगे। तो वहां ना ऊपर से प्लेन से, हेलीकॉप्टर से वहां पर्ची लिख करके जाकर सिंगापुर में छीट दिए थे ऊपर से, है ना। तो सब लोग पढ़ रहे थे कि बताइए, कह रहे थे कि तुम लोग तो मतलब कम से कम सुधर जाओ, मतलब इतना दिन से हमारे देश पर किसी का मतलब कोई दूसरा शासन कर रहा है, अब तो सुधर जाओ। सारे लोग उनसे प्रभावित होकर के सेना में भाग ले लिए थे। और उन्होंने कूच करते हुए कहां से चला? सिंगापुर से दिल्ली आया था। उसी समय नारा दिए थे कि दिल्ली चलो, है ना। तो ये दिल्ली चलो। और कहे थे सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। बताइए, इतना अच्छे इंसान, है ना। शायद अगर वो रहते तो ऐसा हो सकता, शायद कहीं हमारा पाकिस्तान भी, है ना,
भारत का ही अंग होता, क्योंकि उस समय मतलब कहीं बहुत अच्छा रिलेशन मोहम्मद अली जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। उसी समय क्या होता है कि अमेरिका उठा और 1945 ईस्वी में बम मार दिया। किस पर? जापान पर बम मार दिया। तो जापान पर तो अब बम मार गया, अब जापान इंडिया को थोड़ा सा मदद करने से मतलब पीछे हट जाता है, बिल्कुल पीछे, क्योंकि उसका देश पर परमाणु बम मार गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत में हो गया, तो वह पीछे हट जाता है लेवल तक, है ना। मतलब पूरे दुनिया से घूम घूम कर उन्होंने भारत को अच्छा रिलेशन को मजबूत करते थे। इस तरीके से उनको 1945 ईस्वी में ही फॉर्मोसा यानी ताइवान में विमान दुर्घटना में मौत हो जाता है। शायद उनको मौत उस समय नहीं होता तो शायद भारत का स्थिति कुछ और होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।